आज तलाल मेरे ऊपर जितना भी गुस्सा कर ले, मैं उन्हें सारी बात बता कर रहूंगी। तलाल समझ रहे हैं कि मैं आज तक हैदर को चाहती हूं। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो दिलो जान से तलाल को चाहती हूं, सिर्फ तलाल को। ये लो। क्या है ये? जिस पे तुम्हारी नजर करम है उसका रेजिग्नेशन लेटर। जॉब छोड़ रहा है वो। छोड़ा है तो छोड़ दे। दुनिया में वो वाहिद इंसान नहीं है जो वली का बिजनेस संभाले। बस बकवास नहीं सुननी मुझे तुम्हारी। अथॉरिटी तुम्हारे पास है, दिल चाहे तो साइन मत करना। ये ले, कर दिए सर। आप चाहते थे ना तलाल कि इस कमरे की चार दीवारी से बाहर बात जानी नहीं चाहिए, तो आज आपको मेरी बात सुननी होगी। खामोश हो जाओ मिनल। नहीं तलाल, अगर आपको अपनी इज्जत प्यारी है तो मुझे आपकी और अपनी दोनों की इज्जत प्यारी है। मैं आपको बता बता कर थक गई हूँ कि हैदर और मेरा। एक लफ्ज भी और अपने मुंह से मत निकालना। बस चलो मेरे साथ। तलाल, तलाल कहाँ लेकर जा रहे हैं? तलाल छोड़े मुझे। तलाल, तलाल छोड़े मेरा हाथ। ये क्या कर रहे हैं आप? यही रहोगी अब तुम। तलाल, मैं आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ सकती। अब मैं तुम्हें अपने साथ एक घर, एक छत के नीचे नहीं रख सकता। तलाल, मैं जानती हूँ अभी आपको मुझ पे गुस्सा आ रहा होगा, नफरत आ रही होगी, घिन भी आ रही होगी मुझसे, लेकिन मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। नहीं चाहिए ऐसी मोहब्बत जिसमें सिर्फ झूठ ही झूठ भरा हो। मैं क्या करूँ, कैसे यकीन दिलाऊं आपको? जो कुछ मेरी आंखों ने देखा है, मेरे कानों ने सुना है, तुम कुछ भी कह लो, अब मैं यकीन नहीं करूंगा मिनल। तलाल, मैं मानती हूँ एक वक्त था जब मैं हैदर को चाहती थी, लेकिन। खामोश हो जाओ, चुप, नाम मत लेना उसका।
यकीन करें मेरी बात पर, वो मेरी गलती थी, उसका और आपका कोई मुकाबला भी नहीं है। मत वजाहतें दो मुझे। मेरे पास से अपना एतबार खो चुकी हो तुम। अब कभी भरोसा नहीं करूंगा तुम पर। ऐसी बातें मत करें। नादानी में की गई गलती को खुदा भी माफ कर देता है। हफ्सा को देखें, उससे हुई थी ना गलती। आपने, अंकल ने, आंटी ने, सबने उसे माफ किया था। बकवास बंद करो आपने। मारे मुझे। मैं आम से उन घटिया मर्दों की तरह नहीं हूं जो एक औरत पे हाथ उठाए, लेकिन मिनहल मुझे मजबूर मत करो। तलाल, तलाल देखिए, यहाँ पे कोई भी नहीं है। हम आराम सुकून से बैठकर बात करते हैं, प्लीज। तलाल, तलाल, दर्द में डूबी हुई, बिखरी हुई जाके सिवा, दर्द में डूबी हुई, बिखरी हुई जाके सिवा, अब मेरे पास नहीं कुछ मेरे दिल में तुम्हारे लिए आज भी वही मोहब्बत है जो पहले दिन थी। अगर आज भी मुझसे पहले जैसी मोहब्बत करते हो तो ये तुमने मुझे कहां ला कर मारा है मिनल, कहां ला कर मारा है। किस बात पर झगड़ा हुआ है मिनल बीबी? कुछ तो बताएं मुझे। छोड़ें आप, मत पूछे कुछ भी। पहले पहले तो तलाल साहब कितने अच्छे थे, लेकिन आज क्या हुआ? उन्हें मारने के लिए हाथ ही उठा दिया। मैंने आपसे कहा ना, मुझे इस मौजू पर कोई बात नहीं करनी। जाकर काम करें आप अपना। जो कुछ मेरी आंखों ने देखा है, मेरे कानों ने सुना है, तुम कुछ भी कह लो, अब मैं यकीन नहीं करूंगा मिनल। मत वजाहतें दो मुझे। मेरे पास से अपना एतबार खो चुकी हो तुम। अब कभी भरोसा नहीं करूंगा तुम पर।
क्या हुआ सदफ? तुम परेशान लग रही हो। ऐसे ही, कुछ नहीं हुआ। अरे अरे, एक मिनट बैठो। दवाई ले रही हो तुम टाइम पे? सुबह ली थी नाश्ते के बाद, अब खाने के बाद लूंगी। सदफ, तुम्हारे हाथ लरज रहे हैं, परेशान लग रही हो। मुझे लगता है ये मेडिसिन तुम्हें सूट नहीं कर रही। ये बात नहीं आसिम। तो फिर क्या है? आसिम, मैं मिनल को लेके बहुत परेशान हूँ। मैंने बात की है तलाल से। क्या कहा उन्होंने? उसने क्या कहना है? समझाया मैंने उसे कि रोज रोज की लड़ाई झगड़ों से बाहर निकलो और अलग रहकर एक अच्छी जिंदगी गुजारो अपनी बीवी के साथ। तो क्या बोले वो? कुछ नहीं कहा उसने, लेकिन मुझे लगता है कि उसको मेरी बात समझ आई है। आसिम, मिनल को लेके मेरा दिल बहुत परेशान हो रहा है। मैं उससे मिलकर आ जाऊं? हाँ हाँ, चली जाओ और उनको तसल्ली देना कि तलाल उनको बहुत जल्द उन लोगों से दूर लेकर चला जाएगा और उनकी जिंदगी में सुकून आ जाएगा। थैंक यू सो मच आसिम। जाओ, शाबाश। ये इतनी परेशान है मिनल भाभी के लिए, तो वो खुद कितनी परेशान होंगी। ऐसे खींचता घसीटता कहाँ लेकर गया होगा मिनल को? पता नहीं, लेकिन ये लड़का सारे काम उलट करके रख देगा। तलाल का मिनल के साथ ऐसा रवैया मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। बता रही हूँ खाबर, बात सिर्फ हफ्सा और हैदर की शादी की नहीं है, गड़बड़ कुछ और है। बस कर दो तुम, जब भी बोलती हो उल्टा ही बोलती हो। मिनल बहुत सुलझी भी, नेक और अच्छी लड़की है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं मिनल से मिलने आई हूँ। वो दोनों मियाँ बीवी तो थोड़ी देर पहले ही बाहर गए। मिनल ठीक थी? हाँ ठीक थी, तुम क्यों पूछ रही हो? वो असल में कल मेरी उससे फोन पे बात हुई थी, बता रही थी कि उसकी तबीयत खराब है। हाँ, तुम्हें तो पता है ना, ये नजला जुकाम गला खराब चल रहा है आजकल। वैसे तो ठीक थी वो। अच्छी बात है। चले, मैं चलती हूँ, मिनल से मिलने बाद में आऊँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या हुआ? ये लड़की मुझे बहुत अजीब लगी। क्यों? मिनल और तलाल के मामले के बारे में इसे कोई ना कोई सुनगुन जरूर है। हो भी सकता है, तुम तो बातों बातों में बात निकलवाने की माहिर हो। कुछ भी बनाकर चली जाओ उसके घर, बैठकर बातें करना, खुद ब खुद सब पता चल जाएगा। अभी नहीं, पहले उन दोनों को घर तो वापस आ जाने दो, फिर देखेंगे। यही रहोगी अब तुम। अब मैं तुम्हें अपने साथ एक घर, एक छत के नीचे नहीं रख सकता। नहीं चाहिए ऐसी मोहब्बत जिसमें सिर्फ झूठ ही झूठ भरा हो। मैं क्या करूं, कैसे यकीन दिलाऊं आपको? जो कुछ मेरी आंखों ने देखा है, मेरे कानों ने सुना है, तुम कुछ भी कह लो, अब मैं यकीन नहीं करूंगा मिनल। मत वजाहतें दो मुझे। मेरे बॉस से अपना एतबार खो चुकी हो तुम, अब कभी भरोसा नहीं करूंगा तुम पर। मिनल बीबी, मिनल बीबी, मिनल बीबी। नहीं तलाल,
बीबी, मैं कुलसुम आपके लिए खाना लगा दूं? नहीं। चाय ले आऊं? नहीं, कुछ नहीं चाहिए, जाएं आप। मत करें दलाल साहब, मत दे मुझे इतनी कड़ी सजा। मत वजाहतें दो मुझे। मेरे पास से अपने एतबार हो चुकी हो तुम, अब कभी भरोसा नहीं करूंगा तुम पर। जी जी, मैंने ईमेल कर दी है, अप्रूवल हो जाएगी। ठीक है, मैं बात करता हूँ। इतनी जल्दी वापस आ गई? क्या हुआ, सब खैरियत तो है ना? इतनी जल्दी वापस क्यों आ गई? मिनल और तलाल भाई घर पे ही नहीं थे, पता नहीं कहाँ गए होंगे। तो क्या हो गया, दोनों किसी काम से गए होंगे। तलाल बहुत समझदार इंसान है, और हो सकता है मेरे समझाने पर थोड़ी अकल आई हो उसे, तो घर या फ्लैट देखने चले गए होंगे। हाँ, हो सकता है। तुम्हारी तबीयत नहीं संभली ना अभी तक? चलो आ जाओ, कमरे में चलते हैं, मैं तुम्हें मेडिसिन देता हूँ, आराम करो। आ जाओ। दो दिन, 2 सदियां लग रही हैं मुझे, कब ख़त्म होंगे? पता नहीं कब मैं और अम्मी जाकर हैदर से बात करेंगे। आ गए हैं आपके लाडले बेटे। शुक्र है। अकेले आए हैं, बेगम साहिबा नहीं है साथ। उसे कहाँ छोड़ा है? तलाल, क्या हो गया तुम्हें? ये क्या हरकतें कर रहे हो? गुस्से में मिनहल को यहां से लेकर गए थे, उसे कहां छोड़कर आए हो तुम? तलाल, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, कहां छोड़कर आए हो मिनहल को? देखो तुम दोनों की, हम दोनों का मामला ही है, हम पे छोड़ दे। जानती हूं, समझती हूं कि तुम्हें मिनहल पर बहुत गुस्सा है। कहा तो तुम लोगों के कभी झगड़े नहीं होते थे, एक लफ्ज कभी उसके खिलाफ तुमने शिकायत में अपने मुंह से नहीं निकाला, और आज इतना बड़ा झगड़ा कर लिया। बेटा, मिनहल तुम्हारी बीवी है, इज्जत है वो तुम्हारी। मुझे लगता है कि तुम उसे उसकी माँ के घर छोड़ा है। हाँ, छोड़ा है। बेटा, उसकी माँ और ताई शहर से बाहर गए थे, वो बेचारी तो कभी हमारे घर के झगड़ों की वजह से भी यहाँ से निकलकर अपनी माँ के घर नहीं गई। तुम कैसे उसे यूं छोड़कर आ सकते हो? अम्मी, मैं कह रहा हूँ ना, हम दोनों का मामला है, छोड़ दें आप। कैसे छोड़ दूं?
कैसे तुम दोनों का मामला है? तुम ये कहना चाहते हो कि एक छत के नीचे रहते हुए भी हम अपने कान और अपनी आंखों को बंद कर लें? बड़ों के ये काम नहीं होते बेटा। मेरा फर्ज है कि मैं समझाऊंगी। ठीक है, हो जाती हैं मियां बीवी के बीच तलक बातें, इसका मतलब ये। अम्मी मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, प्लीज आप जाएं यहाँ से, जाएं अम्मी प्लीज। जब सारा दिन गुस्से से यूं बिलबिलाते रहोगे, ना कुछ खाओगे ना पियोगे, तो सर दर्द से फटेगा ही ना। तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। उसके बाद दर्द की टैबलेट खा लेना और कुछ देर सो जाना। ना कुछ खाएगा ना ही कुछ बताएगा, छोड़ा है उसे माँ के घर। अच्छा जान छूटी हम सबकी। नहीं नहीं, हराम मौत नहीं मरना चाहता। काश दिमाग की नसें फट जाएं, मर जाऊं, इस तरह मर जाऊं मैं। हेलो। हाँ सदफ, मिनल की कोई खैर खबर? सब खबरें मिली हैं मुझे। बताया मुझे मिनल ने कि क्या किया आपने उसके साथ। कह दो, जो दिल चाहे कह दो, सब सुन लूंगा मैं। बुरा भला सारे इल्जाम दो मुझे। लेकिन सदफ, एक बार मिनल को दिखाओ प्लीज कि कैसी है वो। गई थी, नहीं है वो घर पर। कहाँ चली गई? अकेली तो नहीं चली गई कहीं? तलाल भाई लेके गए उसे। कहाँ गए होंगे? कुछ नहीं पता मुझे। आसिम तो मुझे तसल्लियां दे रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ। उन्होंने तलाल भाई को भी समझाया कि मिनल को लेके अलग हो जाएं। और आसिम बेचारे तो ये समझ रहे हैं कि वो नया घर का अरेंज करने गए हैं। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। बहुत वहशत हो रही है मुझे। ऐसा मत कहो सदफ प्लीज। मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा परेशान हूं। आप तो सिर्फ परेशान है ना, मिनल पे तो कयामत टूटी है। जिंदगी भर ना खत्म होने वाली अजियत दी आपने उसे। खुदा भी आपको माफ नहीं करेगा।
खुदा मुझे माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा खुदा मुझे। बहुत दुख, बहुत अजियत दी है मैंने मिनल को, बहुत अजियत दी। ये दिन भी देखना लिखा था नसीब में। कितना अच्छा जा रहा था सब कुछ, पता नहीं बैठे बिठाए ये मुसीबत कहाँ से आ टपकी। आ गई तुम्हें घर की याद? हो तुम हो? मुझे लगा रहा है। मिनल आ गई? नहीं, मगर तलाल भाई की गाड़ी तो बाहर खड़ी है। वो अकेले आए हैं। और मिनल? फेंक आए हैं वो उसे उसकी माँ के घर। क्या मतलब है फेंक आए? तलाल भाई ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें क्यों इतनी बेचैनी हो रही है और क्यों बार बार यहाँ के चक्कर लगा रही हो? रुको, क्या जानना चाहती हो तुम? और क्या कुछ जानती हो उस मिनल के बारे में? जितना सुना था तुम्हारे बारे में उससे कई गुना ज्यादा तेज हो तुम। जानती तो ये बहुत कुछ है इसके बारे में, इसने कहीं की। आपके बुरे वक्त में अंदाजा होता है कि आपके अच्छे और मुखलिस लोग कौन थे। कल तक जब मेरा वक्त अच्छा चल रहा था तो सब मेरे इर्द गिर्द थे। अकेली होगी माँ, कैसे रात गुजारेगी? मैं क्या करूं? कैसे यकीन दिलाऊं आपको? मैं मानती हूँ एक वक्त था जब मैं हैदर को चाहती थी, लेकिन तलाल यकीन करे मेरी बात पर, वो मेरी गलती थी। उसका और आपका कोई मुकाबला भी नहीं है। नफरत है, नफरत है मुझे धोखेबाजी से, नफरत है मुझे फरेब से, नफरत है मुझे तुमसे मिनल, नफरत है, नफरत है।
कुछ दिल वीरान के सिवा, दर्द में डूबी हुई बिखरी हुई जाके सिवा। जिंदगी अपनी कटी, जलते हुए बुझते हुए। जिंदगी अपनी कटी, जलते हुए बुझते हुए। इश्क में मुझको मिला क्या हमें जाना के सिवा। इश्क में मुझको मिला क्या हमें जाना के सिवा। अब मेरे पास नहीं कुछ दिल वीरान के सिवा, दर्द में डूबी हुई बिखरी हुई जाके सिवा। मैं जी नहीं सकूंगी तला, मर जाऊंगी मैं। मिनल बीबी, क्या बात है कुलसुम? मिनल बीबी खाना लगा दिया है, आकर खाना खा लें। भूख लगेगी तो खा लूंगी, आप जाकर सो जाए। अस्सलाम वालेकुम बेगम साहिबा।
अब मेरे